प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले प्रथम पाठ के जो अवशेष श्लोक हैं उसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जैसे कि 4th श्लोक तक हो गया था और 5वें और 6ठे श्लोक का हम लोगों को अध्ययन करना है। तो देखिए है 5वां श्लोक, महतां प्रकृति सैव वर्धिता नाम परैरपि ना जहाति निज भावम संख्यासु लाकृतिर यथा। देखिए यहाँ महतान माने महापुरुषों के बारे में बताया गया है कि प्रकृति माने स्वभाव, शैव एक समान, वर्धिता नाम परैरपि दूसरे के द्वारा बढ़ाए जाने पर या उनकी खूब प्रशंसा की जाने पर भी, ना जहाति निज भावम वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अर्थात कहने का आशय है कि यहाँ पर कवि ने बताना चाहा है कि जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वह अपने स्वभाव को एक समान रखते हैं, एक समान रखते हैं। अगर कोई खुशी की बात हो गई तो अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते हैं, और कोई दुख की बात हो गई तो अत्यधिक दुखी नहीं होते हैं। वे अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। वह किस प्रकार से, तो एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार से संख्याओं में 9 जो है वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार वह जो है अपने किसी के द्वारा प्रशंसा प्राप्त होने पर भी जो है वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। देखिए महतां प्रकृति माने स्वभाव, सही माने वर्धिता नाम बढ़ाने पर, परैरपि दूसरे के द्वारा बढ़ाने पर भी, ना जहाति नहीं छोड़ते हैं, निज भावम अपने स्वभाव को, संख्यासु लाकृति यथा जिस प्रकार से संख्याओं में 9 की आकृति वह बदलती नहीं। जैसे जिस प्रकार से महापुरुषों का स्वभाव प्रशंसा पाने पर भी नहीं बदलता है, एक समान रहता है, वह उसी प्रकार से जैसे संख्याओं में 9 का आकार नहीं बदलता। इसलिए प्रशंसा प्राप्त करके ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए तथा अपने निज व्यवहार को नहीं त्यागना चाहिए। इससे कहने का मतलब है कि अपने व्यवहार को नहीं त्यागना चाहिए, आपका व्यवहार सम होना चाहिए कि ज़्यादा प्रसन्नता आने पर अत्यधिक खुशी ना हो जाए, खुश ना हो, और दुख आने पर अत्यधिक दुखी ना हो। इसमें बताया गया है कि महतां प्रकृति सयो वर्धिता नाम परैरपि ना जहाति निज भावम संख्यासु लाकृति यथा। विद्वान या महापुरुषों का स्वभाव प्रशंसा प्राप्त करने पर वह बदलती नहीं है। वर्धिता नाम परैरपि दूसरे के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने पर भी वह जो है वह बढ़ती नहीं है। कहीं अत्यधिक सम्मान कर दिया गया तो फूल गए, ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता। ना जहाति निज भाव, वह महापुरुष अपने स्वभाव को, अपने भाव को वह छोड़ते नहीं है। वह उसी प्रकार से जैसे संख्याओं में 9 का आकार, इसलिए प्रशंसा प्राप्त करके प्रशंसा पाकर ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा अपने व्यवहार को छोड़ना चाहिए। तो अगला श्लोक देखें, स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलं तस्यां तम आरोचमानायां सर्वं एव न रोचते। रोचते माने अच्छा लगता, सुंदर। स्त्रियां रोचमानायां पत्नी या स्त्री को सदा खुश रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। रोच माने प्रसन्न या खुश रखना। सर्वम माने हमेशा, तद रोचते कुलम और स्त्रियों के प्रसन्न होने से पूरा संसार, पूरा परिवार, कुल माने खानदान, और स्त्रियों के जो है वह प्रसन्न रहने से, पत्नी के प्रसन्न रहने से वह पूरा परिवार जो है अर्थात पूरा खानदान या कुल खुश रहता है। संपूर्ण कुल खुश रहता है। स्त्रियों को हमेशा या सदा खुश रखना चाहिए। स्त्रियां रोचमानायां, स्त्रियों को हमेशा खुश रखना चाहिए। सर्वम तद रोचते कुलम, और स्त्रियों के खुश रहने से
पूरा कुल खानदान प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। कह रहे हैं उसी प्रकार तस्याम आरोचमानायाम, कह रहे हैं कि और उसके दुखी, आरोच माने दुखी होना, आरोच्य माने दुखी, रोच माना माने सुख होना, सुखी होना, प्रसन्न होना, और आरोच्य माने तस्याम त्व आरोच्यमानायाम, कह रहे और उसके दुखी होने पर, उसके दुखी होने पर सब कुछ दुखी सा लगता है। अरोचमाना सर्वमिव, सब कुछ, ना रोचते मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनके दुखी होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी से बैर भाव त्याग कर अच्छा व्यवहार तथा प्रेम से रखना चाहिए। अपने पत्नी को बैर भाव त्याग कर और अच्छा व्यवहार करते हुए उसे प्रेम से रखना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि हमारे ही ये ग्रंथ में बताया गया है कि स्त्रियों के जो है सम्मान से वह लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो व्यक्ति को हमेशा जीवन में स्त्रियों को खुश रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें भला बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके खुश होने से पूरा हमारा खानदान खुश होगा। अगर वही दुखी हो जाएंगे तो पूरा जो है वह कुल खानदान दुखी हो जाएगा। यहाँ बताया गया है, तो कह रहे स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, पत्नी या स्त्री को सदा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उसके खुश रहने से संपूर्ण कुल खुश होगा। सर्वम तद रोचते कुलम, उसके कुल माने खानदान, उसके रोचते माने खुश रहने पर, उसके प्रसन्न रहने पर पूरा कुल या खानदान जो है, संपूर्ण खानदान खुश रहता है। और कह रहे तस्याम तुम आरोचमानायाम सर्वम ना रोचते, और उसके दुखी होने पर सब कुछ दुखी सा लगता है, अर्थात कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपनी पत्नी से बैर भाव त्याग कर अच्छा व्यवहार तथा उसके साथ उसको प्रेम से रखना चाहिए। तो इसलिए स्त्री का सम्मान सबको करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगली वीडियो में इसका अभ्यास प्रश्न का अवलोकन करेंगे हम लोग। धन्यवाद आप लोगों।